देखो 36 का तुम यही कह रहा था। एक लंबा पेड़ है, नदी के किनारे ऊर्ध्वाधर खड़ा है। एक लंबा पेड़ नदी के किनारे ऊर्ध्वाधर खड़ा था, नदी के किनारे ऊर्ध्वाधर खड़ा है। उसके बाद बोल रहा है पेड़ के ठीक सामने नदी के दूसरे किनारे पर, पेड़ के ठीक सामने नदी के दूसरे किनारे पर, नदी के दूसरे किनारे पर कितना डिग्री का यूनियन कोण बनाता है? 60 डिग्री का यूनियन कोण बनाता है। उसके बाद 60 डिग्री का यूनियन कोण बनाने के बाद 20 मीटर कहाँ जाता है? पीछे। 20 मीटर पीछे। ये स्थान से 20 मीटर कहाँ गया? पीछे। आगे बोलता था हम कहाँ जाते? इधर। पीछे बोलेगा तो इधर जाएंगे। तो 20 मीटर पीछे जाते हैं। उसके साथ कितना? 20 मीटर पीछे जाने के बाद जो उस बिंदु पर पहुंचते हैं, उस बिंदु से कितना डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब इस सब का नाम दे दिए ए, बी, सी और डी। सबसे पहले लिखेंगे क्या? जो चीज़ हम बनाए फिगर उसको लिखना है। माना कि ए बी ए क्या है? पेड़ है। और बी डी क्या है? पेड़ की छाया है। बी डी को मान लिए एक्स, पेड़ की छाया को क्या मान लिए? एक्स। तो बी सी, बी और सी यहाँ से यहाँ तक तो टोटल दूरी क्या हो जाएगा? एक्स प्लस बी। बी डी प्लस क्या जुटेगा? डी सी। तो एक्स प्लस कितना हो जाएगा? 20। एक्स प्लस 20 मीटर हो गया। उसके बाद जो कोण था उसका कोण का नाम लिख दिए, कोण ए डी बी। कोण ए डी बी कितना डिग्री? 60 डिग्री। और कोण ए सी बी कितना डिग्री? 30 डिग्री। अब चलेंगे त्रिभुज, दो त्रिभुज है, दोनों अलग अलग चलेंगे, ठीक है। त्रिभुज ए बी डी में पहले चले। त्रिभुज ए बी डी में चले तो हाइट और डिस्टेंस में हमेशा कौन फॉर्मूला का यूज करेंगे? टेन थीटा का। टेन थीटा का यूज करेंगे तो पी, देखो यहाँ थीटा इसको जब मानेंगे तो क्या हो जाएगा? लंब, ये आधार। तो लंब हो गया ये ए बी, आधार क्या हो जाएगा? बी डी। पूरा बड़का त्रिभुज के लिए लंब यही रहेगा, आधार कौन हो जाएगा? बी सी। तो चलते हैं त्रिभुज ए बी डी में। त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में चले तो टेन 60 डिग्री। टेन 60 डिग्री का क्या हो जाएगा? टेन 60 डिग्री बराबर ए बी बटा बी डी। तो टेन 60 डिग्री बराबर ए बी बटा बी डी। टेन 60 का मान कितना जानते हैं? √3 बराबर ए बी। ए बी तो ए बी लिखेंगे, बी डी को क्या माने थे? एक्स। तो बी डी बराबर क्या? ए बी बटा क्या हो गया? एक्स। तो ए बी का मान निकालना, तो ए बी एक्स गुना √3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए बी कब बराबर एक्स गुना √3 हो जाएगा। मीटर न था, इसको भी मीटर मान लेते हैं। अब देखो ए बी डी का काम खत्म हो गया। ए बी डी का काम खत्म हो गया। अब कौन त्रिभुज में चलेंगे? बड़का त्रिभुज ए बी सी में। तो ए बी सी में क्या है? थीटा का मान 30 डिग्री कितने है? तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? ए बी बटा बी सी हो जाएगा, क्योंकि ये लंब होता है, ये क्या होता है? आधार होता है। तो ए बी बटा बी सी। तो टेन 30 डिग्री बराबर ए बी बटा क्या लिख दिए? बी सी। टेन 30 का मान कितना जानते हैं? 1/√3 बराबर ए बी का मान कितना जानते हैं? ए बी का मान यहाँ कितना है? x√3 मीटर। तो ए बी का मान हो गया x√3 मीटर बटा बी सी। बी सी का टोटल का मान कितना जानते हैं? x प्लस 20। एक्स प्लस 20 रख दिए। और उसके बाद एक्स प्लस 20 गुना करेंगे क्या होगा? एक्स प्लस 20 और √3 एक्स गुना एक्स करेंगे, √3 गुना √3 एक्स करेंगे कितना होगा? 3x। तो 20 ये एक्स को कहाँ लेकर चल गए? 3x देने। तो 20 बराबर क्या हो जाएगा? 3x माइनस, इधर प्लस में था इधर जाएगा तो माइनस में। तो 20 बराबर क्या हो गया? 3x में x कटेगा तो 2x। तो 2 से काटो 10 दोनों, x बराबर कितना मीटर आ गया? 10 मीटर। तो 10 मीटर क्या आया? नदी की चौड़ाई माने थे इसको। नदी की चौड़ाई कितना आ गया? 10 मीटर। नदी की चौड़ाई 10 मीटर। नदी की चौड़ाई कितना मीटर हो गया? 10 मीटर। उसके बाद हमको क्या निकालना था? पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई क्या है? ए बी है ना। पेड़ की ऊंचाई ए बी है। तो ए बी का मान क्या हो जाएगा? x√3 मीटर। एक्स का मान कितना निकला है? 10। 10 गुना √3, 10 गुना √3 का मान कितना जानते हैं? 1.732। तो इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा? 17.32 मीटर। तो लिख दो यहाँ पे अब क्या? पेड़ की ऊंचाई कितना हो जाएगा? 10 मीटर ना। नहीं, पेड़ की ऊंचाई तो भी है ना। पेड़ की ऊंचाई 17.32 मीटर। पेड़ की ऊंचाई 17.32 मीटर। और नदी की चौड़ाई, राम राम लड्डू गोपाल मनागी। नदी की चौड़ाई कितना हो जाएगा? 10 मीटर। चलो लिखो। यहाँ तक क्या है? नदी है। यहाँ से जाएंगे हम इधर, या क्या है? नदी पुल की जो चौड़ाई है कितना मीटर है? 3 मीटर। 3 मीटर ऊंचाई पर पुल है। और पुल नदी के किनारे के साथ कितना डिग्री का सम्मुख कोण बना रहा है?
सम्मुख कोण अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। नदी के सम्मुख किनारे के अवनमन कोण का मतलब 30 डिग्री और 45 डिग्री बना रहा है। 30 डिग्री और 45 डिग्री बना रहे हैं। ये किनारा से कितना डिग्री 30 डिग्री है, या तो इधर मान लो 30 या तो इधर मान लो 45, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अवनमन कोण कहाँ बनता है? ऊपर में बनता है। अवनमन कोण ऊपर ऊपर। पहला अवनमन कोण कितना बन रहा है किनारे के साथ? एगो 30 डिग्री बना रहा है, एगो 45 डिग्री। अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। देखो ये कोण जब 30 है तो ये कोण कितना हो जाएगा? ये भी 30 हो जाएगा। कौन कौन से? एकांतर अंता कोण। एकांतर कोण से। अब इसका नाम देते हैं ए बी सी और डी। अब हल कर देते हैं इसको। समझ गया फिगर? ये पहले क्या बोल रहा था? ये वो क्या है? पुल है। पुल की ऊंचाई कितना मीटर है? 3 मीटर। नदी के दोनों किनारे से कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 30 और 45 का अवनमन कोण बना रहा है। 30 और 45 का अवनमन कोण बना रहा है। तो ये नदी का ये किनारा हो गया बी है, वो बिंदु सी नदी का किनारा हो गया। अब पे अथी ये क्या लगल था? पुल का ऊंचाई कितना है? 3 मीटर। पुल की ऊंचाई 3 मीटर। लिखो माना कि पुल की ऊंचाई एडी बराबर कितना मीटर? 3 मीटर। अब कौन कितना डिग्री का बना रहा है? अवनमन कौन? ए बी डी 30 डिग्री और कौन ए सी डी 45 डिग्री। ए सी डी 45 डिग्री। चलो त्रिभुज ए बी डी में पहले चलते हैं। त्रिभुज ए बी डी में या देखो इसको थीटा मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा? पी। और ये क्या हो जाएगा? पी और ये बी हो जाएगा। लंब बटा आधार। लंब बटा आधार। आधार। अच्छा नदी की चौड़ाई ना पूछ रहा है इसमें, तो नदी की चौड़ाई कौन होगा बता तो? नदी की चौड़ाई क्या होगा? नदी की चौड़ाई कौन हो जाएगा? बीसी। बीसी क्या हो जाएगा? नदी की चौड़ाई। अर्थात हम बीसी निकालना तो हमको बीडी निकाल लेंगे और सीडी निकाल लेंगे, तो किसका निकल जाएगा मान? नदी की चौड़ाई निकल जाएगा ना। नदी की चौड़ाई पीसी बराबर क्या हो जाएगा? बीडी प्लस सीडी। ये नदी की चौड़ाई निकल जाएगा। त्रिभुज ए बी डी में पहले इसका मान निकाल लेते हैं, फिर इसका मान निकाल लेते हैं, दोनों का जोड़ देंगे तो नदी की चौड़ाई निकल जाएगा। ए बी डी में चल रहा है, ए बी डी में तो 30 डिग्री बराबर हो जाएगा। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? पी बटा बी। ये पी है, ए डी बटा बी डी। ए डी बटा बी डी। tan 30 का मान 1/3। ए डी का मान 3। बी डी का मान निकालना है तो बी डी का मान कुछ नहीं, बी डी गुना करेंगे तो बी डी और 3 गुना √3 करेंगे तो 3√3 मीटर। बी डी का मान कितना आ गया? 3√3 मीटर आ गया। बी डी का मान कितना आ गया? 3√3 मीटर। अब किसका मान निकालना है? सी डी का मान निकालेंगे। कौन त्रिभुज में चलेंगे? त्रिभुज ए सी डी में। त्रिभुज ए सी डी में तो tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? ए डी बटा, इसको जब थीटा मानेंगे तो पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। ए डी बटा क्या हो जाएगा? सी डी। तो tan 45 का मान कितना जानते हैं? ए डी का मान कितना जान रहे हैं? 3। सी डी का मान कुछ नहीं, तो सी डी का मान यहाँ से निकल जाएगा। सी डी गुना करेंगे तो क्या होगा? सी डी बराबर 3। ये कैसे गुना होगा समझ गई? क्रॉस गुना करते हैं ना, सी डी गुना करेंगे तो सी डी और 3 गुना किए तो 3। सी डी का मान कितना आ गया? 3 मीटर। और बी डी का मान कितना आ जाता है? 3√3 मीटर। और क्या पूछ रहा है? नदी की चौड़ाई ना। नदी की चौड़ाई क्या माने थे? बीसी पूरा है। बीसी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? बी डी का मान और प्लस सी डी का मान रख दो। बी डी का मान कितना है? 3√3 मीटर। बी डी का मान कितना है? 3√3 मीटर। और सी डी का मान कितना है? 3। दोनों को जोड़ दो। क्या 3 3 6√3 कर देंगे? ऐसा कर देंगे नहीं, क्योंकि ये रूट में है, तो रूट में है तो इसको
पहले पॉइंट मिला, रूट 3 गुना रूट 3 का 1.732 जोड़ 3, तो गुना करो इसको, तो 3 दूना 6, 3 तिया 9, और 7 तिया 21, और 3 का 3 और 2 5, 3 अंक के बाद दशमलव, 3 अंक के बाद दशमलव बैठा देते हैं प्लस 3, तो BC का मान कितना आ जाएगा 5 3 8.196 मीटर। नदी की चौड़ाई कितना आ गया 8.196 मीटर। लिखो।